हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि जो बोर्ड के एग्जाम है वो बिल्कुल करीब आ चुके हैं और इसीलिए डक्टाइल एकेडमी आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा है आपकी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए। इसीलिए हम तीनों टीचर्स एक साथ आज इस मंच पर आए हैं आप सभी को एक प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए। सब्जेक्ट वाइज सभी टीचर्स आपको गाइड करेंगे किस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, जिस तरह से आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले मैं समीर सर को यहां पर इनवाइट करता हूं कि वो मैथ के बारे में आपको समझाए कि किस तरह से आपको मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करनी है और किस तरह से अपने बोर्ड के रिजल्ट को और बेटर बनाना है। चलिए। हेलो स्टूडेंट, देखो मैथ में प्रिपरेशन करने का एक ही तरीका होता है। अगर टीचर आपको जो अगर आप ऑनलाइन जुड़े हो और कुछ बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन में भी है और ऑनलाइन में भी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो जो बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर जब टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, जब टीचर आपको पढ़ा रहा है बोर्ड पे, तो आपको देखना है प्रॉपर तरीके से और कॉपी पेन लेके बैठना है, उसको पॉज करके नोट करते जाओ। ठीक है, सुनो भी उनकी बातों को, क्या क्या बता रहे हैं, वो कैसे ट्रिक बता रहे हैं आपको, किस तरह से आपको सॉल्व करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो ट्रिक बता रहे हैं वो उसको आपको देखना, ध्यान देना है इसको। ठीक है, और ज्यादा अपना देखो, एक बोर्ड का पेपर एक तो नजदीक आ गया है, तो बच्चा क्या थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, दिमाग अपना ज्यादा लगाने लग जाता है। तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस जो टीचर आपसे जो कुछ भी बोल रहा है उसको ध्यान से सुनते जाओ, क्वेश्चन से रिलेटेड है ना। बाकी और भी देखो, हम हंसी मजाक करते हुए पढ़ाते हैं, उनको इग्नोर करते हुए। हंसी मजाक इसलिए कराते हैं ताकि आपका आप बोर ना हो और आपका इंटरेस्ट जगा रहे पढ़ने के समय, ठीक है, पढ़ने के दौरान। और जो हम आपको बोल रहे हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें, ट्रिक बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनो। और ध्यान से सुनने के बाद जो भी मतलब क्वेश्चन आपको वहां पे करके सॉल्व करके दिखा रहे हो उस ट्रिक से, उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, और देखो एक बात तो फैक्ट है, मैथ पढ़ रहे हो ना, तो मैथ में बिना प्रैक्टिस के तो होगा नहीं, सेल्फ प्रैक्टिस जरूरी है, तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी होगी। अब मैं ये नहीं कहता बाकी टीचरों की तरह कि घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लग जाओ, ऐसा नहीं। देखो तुम्हारे पास सब्जेक्ट, हम पढ़ा रहे हैं एक सब्जेक्ट, लेकिन आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो जाहिर सी बात है 6 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो आपको टाइम उसी अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। तो आप एक टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से कर लो कि हाँ, घंटा भर देना है मुझे मैथ में या आधा घंटा देना है, लेकिन जो भी आप टाइम दे रहे हो तरीके से दो। एक मतलब होता है ना कि हाँ, ईमानदारी से पूरे फोकस के साथ दो और लगे रहो हमारे साथ, जुड़े रहो, डक्टाइल एकेडमी के साथ जुड़े रहो। दूसरी चीज देखो, फॉर्मूला तो प्रैक्टिस करना है। देखो बेटा, अब मैं हर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस यहाँ पे कराता हूँ, तो फॉर्मूला भी साथ में कैसे आया, क्यों आया, वो भी आपको रिवाइज साथ में कराता रहता हूँ। तो फॉर्मूला को एक तरफ क्या करो, 1 से 14 जो चैप्टर है आपका उसको लिख लो और लिख करके फॉर्मूला की एक बार प्रैक्टिस कर लो। मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आया, इनकेस कोई क्वेश्चन आप वहां पे गए और ऐसा क्वेश्चन टकरा गया जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम एटलीस्ट खाली छोड़ने की जगह पे कुछ फॉर्मूला लिखोगे, कुछ अपने हिसाब से उसको सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट करोगे, तो कुछ आपको स्टेप वाइज काम करोगे तो आपको नंबर जरूर मिलेगा। बाकी देखो यार, मैं इतना क्या बोलूँ आपको, ठीक है। आप स्टूडेंट हो, 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, टीचर तो नो डाउट स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है कि टीचर ज्यादा समझदार होता है, लेकिन हमसे ज्यादा बच्चा 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसको आइडिया ज्यादा रहता है कि कैसे गाइड करना है, कैसे सब्जेक्ट को लेकर के मैनेज करना है, चलना है। ठीक है ना, पढ़ते रहो, जुड़े रहो हमसे डक्टाइल एकेडमी से। ठीक है, और व्यूज बढ़ाते रहो, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे हमेशा इसी तरह। ठीक है, मिलते हैं अगले, जो मैं आपके सामने मंच पे, यहाँ स्टेज पे एक प्यारा सा चेहरा, मुखरा सा, एसएसटी वाला स्मार्ट हैंडसम बंदा, ठीक है, जो हमारे। हाँ। हेलो बच्चों, डक्टाइल एकेडमी हमेशा क्वालिटी पर फोकस कर रही है। तो ये हमारे समीर सर थे जिन्होंने मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी बताई। जो वासु सर थे वो इंग्लिश को डील करते हैं, तो उन्होंने वेलकम भी किया होगा। तो कैसे आपको बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करनी है, वो जो है आपको एक अच्छा प्लान बनाना है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। जिस सब पॉइंट्स पर आप वीक हो, उन वीक पॉइंट्स को अब निकालने का टाइम है। लास्ट आपके पास में 40 डेज के आसपास में बचे हुए हैं, तो एक सटीक जो प्लानिंग होनी चाहिए, वो प्लानिंग अगर नहीं होगी तो आप अपनी जो एग्जाम है उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो जो 4 सेक्शन है अपने पास में, चारों सेक्शन जो है इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट है। अभी तो सीबीएसई वालों के लिए यह भी कर दिया है कि हर सेक्शन में आपको
हिस्ट्री का अलग सेक्शन आएगा, ज्योग्राफी का अलग सेक्शन आएगा, तो आपको इन सेक्शंस को मिक्स भी नहीं करना है। बट आरबीएसई बोर्ड वाले ऐसा कर सकते हैं। बट मैं तो यही कहूँगा कि अगर सेक्शन में लिखोगे आप तो आपका आंसर जो है वो विजिबल अच्छा लगेगा टीचर को भी, चेकिंग करने में भी। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे बेस्ट तो आपको मैप के जो 4 नंबर आते हैं, मैप को गंवाना नहीं है। मैप के लिए पहले अब आप स्टेट जो विथ कैपिटल है एक बार कंप्लीट फिल कर लो। अगर मैप फिल भी नहीं हो रहा है तो पहले एक बार स्टेट विथ कैपिटल रट लो, फिर उसके बाद में कुछ मैं लोकेशंस करवाऊंगा लगभग 200 के आसपास में, तो उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी बात आती है हिस्ट्री की डेट्स की। हिस्ट्री की डेट की मैंने क्लास भी डाली हुई है, और भी मैं रिवीजन तरीके से भी जो हिस्ट्री की डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट है, वो किस तरीके से याद करनी है हमें मजाकिया अंदाज में या कुछ अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें करके आप याद रख सकते हो। जैसे मेरा बर्थडे 1992 की डेट है, तो उस डेट को क्या हुआ था, या अपने आसपास के उस, जैसे कभी 24 दिसंबर को कोपरा लागू हुआ था, तो हम ऐसी डेट्स को रिमेंबर करें हमें अपनी जिंदगी से। और एसएसटी को तभी मजा आता है बेटा जब आप एक कहानी के रूप में पढ़ते हो। तो बाकी पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक्स है, उतना जो है वो ज़्यादातर समस्या नहीं आती बच्चों को। ज़्यादातर लोग डरते हैं हिस्ट्री से या ज्योग्राफी के जो मैप है उनसे डरते हैं। तो ये आपको एक अच्छी गाइडेंस जो है वो मिली है, और आप डक्टाइल एकेडमी से जुड़े रहिए। आपको लास्ट एग्जाम के मौके तक आपके साथ में डक्टाइल एकेडमी है, और हर एक हमने प्रैक्टिस चालू कर रखी है, तो उन प्रैक्टिस से भी आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो ये है। अब मैं इंग्लिश वाले सर अब को, इंग्लिश के गब्बर सर आ रहे हैं। हाँ इंग्लिश के गब्बर सर आ हमारे रहे हैं। गब्बर सर हैं वो। हाँ बहुत देखो हमारी तो हाइट, इनका पता नहीं कौन सा और कॉप स्मार्ट भी है। है। देखो हाँ स्मार्ट है, इसका मतलब इनकी शादी हो गई है, ठीक है ना। हाँ तो ज्यादा पता नहीं हाँ कौन सा कॉम्प्लेन ले रहे हैं, तो देखते हैं, यही बताएंगे अपनी सब्जेक्ट को किस तरीके से महारत बनना है। थैंक यू दोनों टीचर्स का कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब इसको कॉम्प्लीमेंट समझो या इंसल्ट समझो, जो भी है सब ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड के एग्जाम जो है उसके ऊपर insult नहीं है, ये है वाकई। देखो आप इनके डब्बे देख सकते हो, पढ़ाने के साथ साथ डोलों पे भी ध्यान रखते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जेनेटिक्स है। आई डोंट नो कैसे आए। देखिए बेटा, जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें जो हमारे सेक्शन डिवाइडेड है आपके इंग्लिश के A B C D, उसमें पहला सेक्शन है पैसेजेस का। पैसेज पे मैं बात करूंगा। पैसेज दो टाइप्स के हमारे आते हैं, एक सीन पैसेज और एक अनसीन पैसेज। मोस्टली जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो अनसीन पैसेज होते हैं। अनसीन पैसेज को क्रैक करने का एकमात्र ही इलाज है, वो ये है कि आप जितना हो सके उतना अनसीन पैसेज, चाहे वो आपके पासबुक के थ्रू हो, गूगल के थ्रू हो, चाहे किसी भी डेस्क वर्क के थ्रू हो, उसको प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट 2 पैसेजेस एक दिन में आपको करने ही करने हैं, तभी ये हो पाएगा। और जो वोकैब है उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि जो ये एक वर्ड आता है जो एंटोनिम और सिनोनिम का होता है, ये बच्चे गवा बैठते हैं, इसका वो जज नहीं कर पाते हैं। ग्रामर सेक्शन जो है, ग्रामर में जो हमारे टेंसेस है उनकी एडवर्ब्स जितनी भी है वो लिखकर आप याद कर दीजिए। अगर आपको एडवर्ब याद है हर टेंस की तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, उसके जो रूल्स हैं, बेसिक रूल्स है, मैंने करवा भी रखे हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके ऊपर फोकस कीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं अपने जो क्लोज का जो एक नया टॉपिक जुड़ा है, वीडियो डाल रखी है हमने, बिल्कुल इजी वे में डाल रखी है, और मोस्टली जो आते हैं वो एडवर्ब क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज पूछे जाते हैं। बहुत इजी वे में आपको पढ़ा रखा है, तो उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। जितना हो सके उतना डेस्क वर्क, पासबुक में से उसके क्वेश्चन निकालिए, तो आपका इजी हो जाएगा। वॉइस जो है, वॉइस में एक क्वेश्चन आता है, वो आपको वॉइस की वीडियो से पता चल जाएगा। वर्ब के ऊपर फोकस करते हुए हम वॉइस को क्लियर कर सकते हैं। देन नरेशन जो आता है उसका भी एक ही क्वेश्चन है। नरेशन में भी हमें सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि टेंस किस तरह का है और वर्ब चेंज होगी या नहीं होगी, इट डिपेंड्स ऑन रिपोर्टेड वर्ब। उसको आप ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे। देन अगर हम बात करें उसके बाद, जब हम राइटिंग पोर्शन की बात करते हैं, तो राइटिंग पोर्शन में आपके लेटर और ईमेल राइटिंग है, इनमें से किसी एक को आपको फोकस करना है। तो एटलीस्ट एक ईमेल और एक लेटर आप कम से कम लिखें डेली, और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे लिखें, और थोड़ा सा सब्जेक्ट को टफ लें ताकि आपका जो मोरल है वो ज्यादा बूस्ट हो सके। उसके बाद जो स्टोरी राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग जो होती है वो फिलप्स में आती है, लेकिन हमें फिलप्स पे फोकस नहीं करना है, हमें हमारी एक स्टोरी डेली की बेसिस पे तैयार करनी है। फिक्स स्टोरीज है, बोर्ड रिपीट करता है, मैंने आपको पहले भी कई बार कह चुका हूं। और
आप पासबुक वगैरह में देखेंगे तो कई सारी स्टोरीज है, उनकी हिंदी एक बार अच्छे से समझ लेना तो आप कर पाएंगे। देन अगर मैं बात करूं पैराग्राफ की, तो पैराग्राफ जो हमारी जो रियल लाइफ से रिलेटेड, जो जनरल लाइफ में जो हो रहा है उनसे रिलेटेड ही होते हैं। और एक जो विजुअल पैराग्राफ होता है वो भी कोई सोशल अवेयरनेस के ऊपर ही होता है, तो वो ज्यादा टफ नहीं है। डेली का अगर आप एक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, तो ये 12 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे। देन अगर मैं बात करूं बुक पोर्शन की, हर चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसकी थीम समझनी है, उसको समराइज करके लिखना है, क्या कहना चाह रहा है, उसकी स्टोरी क्या है। देन आप इजी वे में उसके आंसर लिख सकते हो। और आंसर को लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए, आप अपने लैंग्वेज में बनाने की कोशिश कीजिए, रट्टाफिकेशन के ऊपर जोर ना देते हुए खुद का एक जो होता है वो एक डेवलप कीजिए, अपनी एक राइटिंग स्किल्स को आप अच्छा कीजिए। और हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि हैंड राइटिंग फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये ध्यान रखना। अगर हैंड राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो एग्जामिनर का एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है आपके प्रति, और वो फिर मार्क्स अच्छे नहीं देता है, उसको ये लगता है कि इसने शायद अच्छा नहीं लिखा है। और उसके बाद अगर मैं पोइट्री की बात करूं तो हर पोएम को पढ़ के, उसको समझ के, लाइन बाय लाइन उसकी थीम को समझना है, उसके मीनिंग को समझना है। इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपके नहीं आती है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा टफ होती है, लेकिन जो आपके स्टेंजा बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल इजी होते हैं। और अगर बात करूं मैं लॉन्ग आंसर की, तो लॉन्ग आंसर आप देखना, कुछ चैप्टर्स में आपको हिंट दे देता हूं। नेल्सन मंडेला हुआ, प्रपोजल हुआ, ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से आपके सीन पैसेज भी आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। जैसे वल्ली वाला चैप्टर है, भोली वाला चैप्टर है और ब्लैक एरोप्लेन वाला चैप्टर है, इनमें से सीन पैसेज आने के पूरे पूरे चांसेस है। और जो लास्ट एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज का एक ही मूल मंत्र है, सारे चैप्टर्स पढ़ डालो, सबको घिस डालो अच्छे से, और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो, तो वो आपके माइंड में हर चैप्टर की स्टोरी होनी चाहिए। देन आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। नया साल आ रहा है, नया साल एक नई उमंगे लेकर आया है, आपके बोर्ड के एग्जाम है, आपका सारा मटेरियल तैयार है। देखो बेटा, एक ही बात कहना चाहूंगा कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, ये ध्यान रखना है और अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए। विश यू ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और जुड़े रहिए डक्टाइल एकेडमी के साथ, क्योंकि हम हैं आपके साथ, कल भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। चलिए, थैंक यू सो मच। लेट्स क्रैक द एग्जाम। तो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं, हमारी पूरी टीम को भी हैप्पी न्यू ईयर। आपसे ही हमें मोटिवेशन मिल रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको स्ट्रेटजी को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच फॉर जुड़ने के लिए। देखो यार, सब्सक्राइब कर लेना है ना, जरूरी है हमारे मोटिवेशन के लिए। आपको तो मोटिवेट कर दिया, हमको भी मोटिवेट करो, ठीक है।